जय जय श्री सीताराम। रावण विद्वान था जबकि हनुमान जी विद्यावान थे। एक रोचक कथा, विद्वान और विद्यावान में अंतर। विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। एक होता है विद्वान और एक विद्यावान, दोनों में आपस में बहुत अंतर है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान हैं। रावण के 10 सिर हैं, 4 वेद और 6 शास्त्र, दोनों मिलाकर 10 हैं। इन्हीं को 10 सिर कहा गया है। जिसके सिर में 10 भरे हों वही 10 शीश है। रावण वास्तव में विद्वान है, लेकिन विडंबना क्या है? सीता जी का हरण करके ले गया। कई बार विद्वान लोग अपनी विद्वता के कारण दूसरों को शांति से नहीं रहने देते। उनका अभिमान दूसरों की सीता रूपी शांति का हरण कर लेता है और हनुमान जी उन्हीं खोई हुई सीता रूपी शांति को वापिस भगवान से मिला देते हैं। हनुमान जी ने कहा, बिनती करो जोर कर रावण, सुनो हुमान तज मोर सिखावन। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं विनती करता हूँ, तो क्या हनुमान जी में बल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विनती दोनों करते हैं, जो भय से भरा हो या भाव से भरा हो। रावण ने कहा कि तुम क्या यहाँ देखो, कितने लोग हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हैं। कर जो रे सुर दिशि विनीता, भ्रिकुट बिलोक सकल संहिता। यही विद्वान और विद्यावान में अंतर है। हनुमान जी गए रावण को समझाने। यही विद्वान और विद्यावान का मिलन है। रावण के दरबार में देवता और दिक्पाल भय से हाथ जोड़े खड़े हैं और भ्रिकुटी की ओर देख रहे हैं, परंतु हनुमान जी भय से हाथ जोड़कर नहीं खड़े हैं। रावण ने कहा भी कि कीधौ श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखऊँ अति असंख्य सठ तोही। रावण ने कहा, तुमने मेरे बारे में सुना नहीं है? तू बहुत निडर दिखता है। हनुमान जी बोले, क्या यह जरूरी है कि तुम्हारे सामने जो आए वह डरता हुआ आए? रावण बोला, देख लो, यहाँ जितने देवता और अन्य खड़े हैं वे सब डर कर ही खड़े हैं। हनुमान जी बोले, उनके डर का कारण है वे तुम्हारी भ्रिकुटी की ओर देख रहे हैं। भ्रिकुट बिलोकत सकल संहिता, परंतु मैं भगवान की भ्रिकुटी की ओर देखता हूँ। उनकी भ्रिकुटी कैसी है? बोले, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परे की सोई। जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय हो जाए और उनकी ओर देखने वाले पर स्वप्न में भी संकट नहीं आए। मैं उन श्री राम जी की भ्रिकुटी की ओर देखता हूँ। रावण बोला, यह विचित्र बात है। जब राम जी की भ्रिकुटी की ओर देखते हो तो हाथ हमारे आगे क्यों जोड़ रहे हो? विनती करो जोर कर रावण। हनुमान जी बोले, यह तुम्हारा भ्रम है। हाथ तो मैं उन्हीं को जोड़ रहा हूँ। रावण बोला, वह यहाँ कहाँ है? हनुमान जी ने कहा कि यही समझाने आया हूँ। मेरे प्रभु राम जी ने कहा था कि सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान ने कहा कि सब में मुझको देखना,
इसीलिए मैं तुम्हें नहीं, तुझ में भी भगवान को ही देख रहा हूँ। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि खायो फल प्रभु लागी भूखा, और सबके देह परम प्रिय स्वामी। हनुमान जी रावण को प्रभु और स्वामी कहते हैं। और रावण मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। रावण खल और अधम कहकर हनुमान जी को संबोधित करता है। यही विद्यावान का लक्षण है कि अपने को गाली देने वाले में भी जिसे भगवान दिखाई दें, वही विद्यावान है। विद्यावान का लक्षण है विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रताम। पढ़ लिख कर जो विनम्र हो जाए वह विद्यावान, और जो पढ़ लिख कर अकड़ जाए वह विद्वान होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, बरसहि जलद भूमि निराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। जैसे बादल जल से भरने पर नीचे आ जाते हैं, वैसे ही विचारवान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी हैं विनम्र और रावण है विद्यावान। यहाँ प्रश्न उठता है कि विद्यावान कौन है और विद्वान कौन है। इसके उत्तर में कहा गया है कि जिसकी दिमागी क्षमता तो बढ़ गई परंतु दिल खराब हो, हृदय में अभिमान हो, वही विद्वान है। और अब प्रश्न है कि विद्यावान कौन है। उत्तर में कहा गया है कि जिसके हृदय में भगवान हो और जो दूसरों के हृदय में भगवान को बिठाने की बात करे, वही विद्यावान है। हनुमान जी ने कहा, रावण और तो ठीक है पर तुम्हारा दिल ठीक नहीं है। कैसे ठीक होगा? कहा कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। अपने हृदय में राम जी को बिठा लो और फिर मज़े से लंका में राज करो। यहाँ हनुमान जी रावण के हृदय में भगवान को बिठाने की बात करते हैं, इसलिए वे विद्यावान हैं। इससे ये सीख मिलती है कि विद्वान ही नहीं बल्कि विद्यावान बनने का प्रयत्न करें। जय श्री राम। जय हो बजरंगबली।